विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण क्लास 12th के लिए ये टॉपिक है हमारा। चैप्टर वही 6 चल रहा है। तो आइए समय ख़राब ना करते हुए पाई क्लासेस का नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, उनका क्लास यानी उनको अलग अलग वर्गों में बांटना। देखो क्या कहता है, उद्योगों का वर्गीकरण उनके आकार पर, कच्चे माल पर, जो उत्पाद उनमें बन रहा है, और स्वामित्व के आधार पर 4 तरीकों से किया जाता है। देखो उद्योगों का वर्गीकरण ये आपको एक फ्लो चार्ट बना के दे रखा है, उसमें लगभग इधर आकार के आधार पर, कच्चे माल के आधार पर, उत्पाद के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर। तो आकार के आधार पर भी 3 में बांट दिया, घरेलू और कुटीर, छोटे पैमाने के, बड़े पैमाने के। कच्चे माल के आधार पर कृषि आधारित, खनिज आधारित, रसायन, वन, पशु। अब ये कृषि में क्या क्या होता है, फिर खनिज में धात्विक और अधात्विक 2 प्रकार के हो गए, रसायन में क्या क्या आ जाता है, ये सब इन्होंने चार्ट बनाकर यहाँ पर दे रखा है। तो आप चार्ट को थोड़ा सा स्टडी कर लेना अपने आप, बाकी मैं इनके बारे में डिटेल में बताता हूँ आपको नीचे। सबसे पहला हमारा आकार के आधार पर उद्योग। किसी उद्योग का आकार, उसमें लगाई गई पूंजी, समझ गए, यानी जो भी कोई उद्योग है उसका जो आकार है, उसका जो साइज है, उसमें लगाई गई पूंजी यानी उसमें कितनी पूंजी इन्वेस्ट करी है, कार्य करने वाले श्रमिकों की संख्या यानी उसमें मजदूर कितने हैं, एवं उत्पादन की मात्रा, और उसमें जो सामान उत्पादित हो रहा है वो कितना हो रहा है, उस पर निर्भर करता है। ठीक है, इसके अनुसार उद्योगों को घरेलू अथवा कुटीर, यानी घरेलू और कुटीर की बात है, छोटे व बड़े पैमाने के उद्योगों में वर्गीकृत किया गया है। 3 भागों में इनको बांटा गया है। सबसे पहला घरेलू एवं कुटीर उद्योग, हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज, और कॉटेज मैन्युफैक्चरिंग इनको हम बोलते हैं। यह निर्माण की सबसे छोटी इकाई है। क्यों? क्योंकि घरेलू, इसमें घर में ही काम किया जाता है। इसमें श्रमिक अथवा शिल्पकार यानी जो हाथ से बना काम करते हैं, स्थानीय कच्चे माल यानी जो उसी जगह लोकल स्थान पर प्राप्त होता है का उपयोग करते हैं, एवं साधारण औजारों से, जो नॉर्मल औजार हमारे तुम्हारे घर में पाए जाते हैं, के द्वारा परिवार, या तो खुद वो श्रमिक के रूप में काम करता है, परिवार के और सदस्य, परिवार के सभी सदस्य मिलकर दैनिक जीवन में उपयोग की वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, यानी ऐसी वस्तुओं को बनाते हैं जो दैनिक जीवन में प्रयोग होती हैं। तैयार माल, जो इसमें तैयार माल को या तो वे स्वयं उपयोग करते हैं या स्थानीय बाजार में बेचकर लाभ कमाते हैं, यानी आसपास ही कहीं ना कहीं बेच देते हैं। कभी कभी यह उद्योग अपने उत्पादित सामान की अदला बदली भी करते हैं, यानी कुछ लोग एक का सामान उत्पादित कर रहे हैं, कुछ लोग दूसरा सामान उत्पादित करते हैं, वो आपस में ही उस सामान की अदला बदली करते रहते हैं। यह उद्योग पूंजी एवं परिवहन पर अधिक निर्भर नहीं रहते, यानी पूंजी पर और परिवहन पर इनका कोई ज़्यादा डिपेंड नहीं है, क्योंकि इनकी वस्तुओं का व्यापारिक महत्व कम होता है। व्यापार के लिए उनको कम यूज किया जाता है, खुद के लिए ज़्यादा यूज किया जाता है, और अधिकतर वस्तु स्थानीय लोगों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है या स्वयं में प्रयोग लाई जाती है। तो कहीं बाहर ये ज़्यादा नहीं भेजते ऐसी वस्तुओं को। इन उद्योगों में दैनिक जीवन के उपयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं जैसे खाद्य पदार्थ, कपड़ा, चटाई, बर्तन, पूजा का सामान, फर्नीचर, जूते एवं छोटी मूर्तियां बनाई जाती हैं। अब ये ऐसी चीज़ें सब ये लोकल बाजार में बिक जाती हैं। आगे कहता है, इसके अतिरिक्त पत्थर व मिट्टी के बर्तन एवं चमड़े से भी कई प्रकार का सामान बनाया जाता है। सुनार क्या करता है, सोना चांदी एवं तांबे से आभूषण बनाता है। कुछ शिल्प की वस्तुएं बांस एवं स्थानीय जंगल से प्राप्त लकड़ी से भी बनाई जाती हैं। देखो कुछ ये चित्र दे रखा है यहाँ पर, इस तरह से देखो टोकरा बना रहे हैं, इधर ये मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं। तो इस तरह के ये घरेलू और कुटीर उद्योग हम इनको बोलते हैं। इनमें और भी चीज़ें आप ऐड कर सकते हो जो आपके आसपास घरों में आपने देखी हो, और इनका प्रयोग ये खुद के लिए ही करते हैं या आसपास के गली मोहल्लों में ही, वहीं पर आसपास के गांव वगैरह में ये बेच देते हैं। इनका कोई दूसरे देश वगैरह में ज़्यादा नहीं जाते हैं। इसके बाद दूसरा जो आता है इसके आकार के आधार पर छोटे पैमाने के उद्योग। यह उद्योग कुटीर उद्योगों से भिन्न है, अलग होते हैं उनसे ये। इनकी उत्पादन तकनीक एवं निर्माण स्थल स्थल जो है घर से बाहर। कुटीर उद्योग घर में चलते हैं, ये घर से बाहर होते हैं, जैसे कारखाना वगैरह। दोनों कुटीर उद्योगों से भिन्न होते हैं, यानी इनकी टेक्निक भी और इनका निर्माण स्थल भी। इन उद्योगों में भी स्थानीय कच्चे माल का ही प्रयोग होता है जो आसपास ही मिल जाता है।
इन उद्योगों में अर्धकुशल श्रमिकों से कार्य दिया, यानी जो पूरी तरह से अपने काम में पारंगत नहीं होते लेकिन थोड़ा थोड़ा उन्हें ज्ञान है, थोड़ा नहीं है, कुछ वे काम कुछ ऐसे श्रमिकों को भी रख लिया जाता है जिसको काम नहीं आता, वहाँ पे जाके सीख लेता है धीरे धीरे। शक्ति के साधन से चलने वाले यंत्रों, यानी पावर वगैरह से, जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह से जो चलते हैं, अथवा मशीनों का प्रयोग इनमें होता है। इन उद्योगों में रोजगार के अवसर अधिक होते हैं क्योंकि ये लोकल में ही रहते हैं, तो लोकल जो लोग होते हैं वहाँ पे श्रमिक जो होते हैं उनको रोजगार ये उपलब्ध कराते हैं, जिससे स्थानीय निवासी, स्थानीय का मतलब लोकल, उनकी क्रय शक्ति को बढ़ाने में मदद मिलती है। उन लोगों को वहाँ क्या मिलता है, रोजगार मिल जाता है, तनख्वाह वगैरह मिलने लगती है, तो उनकी खरीदने की क्षमता भी बढ़ने लगती है, उनका भरण पोषण, पारिवारिक जो भरण पोषण है वो चलने लगता है। भारत, चीन, इंडोनेशिया एवं ब्राज़ील जैसे देशों ने अपनी जनसंख्या को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए इस प्रकार के उद्योगों को प्रारंभ करने पर अधिक बल दिया है। यानी इन्होंने, क्योंकि अब ये जो देश है इनमें जनसंख्या बहुत है, तो इन देशों ने ऐसे रोजगारों की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया, क्योंकि सबको तो सरकारी नौकरी नहीं दे सकती, तो ऐसे रोजगार को प्रेरित करते हैं हमारे यहाँ के देश, और इससे क्या होता है, वहाँ के लोकल लोगों को नौकरी मिलती है, उनको अपने पारिवारिक के जीवन यापन के लिए सहायता मिलती है। तो देखो इस तरह का उद्योग, यहाँ जैसे धागा बन रहा है, ठीक है, और दूसरे लेफ्ट साइड में ये कप, कटोरी, प्लेट, थर्माकोल वगैरह की, ये गत्ते की, इस तरह की ये बनाई जाती हैं, और भी तुम आप आसपास अपने देख सकते हो। ये मैंने 2 चित्र लगाए। अब थोड़े से बड़े पैमाने के उद्योग आ गए। इस प्रकार के उद्योगों के लिए विशाल बाजार की आवश्यकता होती है, यानी बड़े बाजार की आवश्यकता होती है, तो जो कि आसपास मौजूद नहीं होता। इनके लिए भिन्न भिन्न प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है, यानी अलग अलग प्रकार का कच्चा माल चाहिए, यही नहीं कि जो हमारे को लोकल में मिल रहा है उसी से काम चला लेंगे। शक्ति के साधन पर यह उद्योग निर्भर होते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह पर, और जो हमारे शक्ति के साधन हम पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं उन पर ही निर्भर करते हैं। इन उद्योगों में कुशल श्रमिकों की, यानी कि टैलेंटेड जो मजदूर होते हैं, जो अपने काम में पारंगत होते हैं, उनकी ज़रूरत होती है। विकसित प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी की, अधिक उत्पादन, ज़्यादा से ज़्यादा ये माल बनाना चाहते हैं, और अधिक पूंजी, इसमें पूंजी भी ज़्यादा लगती है। पिछले 200 वर्षों में इन उद्योगों का बहुत विकास हुआ है। शुरुआत में यह उद्योग ब्रिटेन यानी इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी भाग एवं यूरोप में ही लगाए गए थे, यानी डेवलप्ड कंट्रीज में ही लगाए गए थे, परंतु वर्तमान समय में यह उद्योग विश्व के सभी भागों में अब लगाए जा रहे हैं। जैसे ये लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, इस टाइप की जो इंडस्ट्रीज होती हैं इनको लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज या बड़े पैमाने के उद्योग, ये केमिकल इंडस्ट्री है इन इंडिया, तो इन्हें हम बोलते हैं बड़े पैमाने के उद्योग। तो ये तो था हमारे आकार के आधार पर। अब आ गया कच्चे माल पर आधारित उद्योग। जो कच्चे माल के आधारित उद्योग हैं उनको भी हम 5 भागों में बांट देते हैं, जैसे ऊपर वाले को 3 भागों में बांटा, इनको हम 5 में बांट देते। कृषि आधारित, अब कृषि आधारित क्या है, जो कृषि से माल प्राप्त होता है, या कृषि से देखो, कृषि से तैयार खेतों से प्राप्त कच्चे माल, जो कृषि से कच्चा माल प्राप्त होता है, को भिन्न भिन्न प्रक्रियाओं द्वारा उत्पादित माल में बदलकर, यानी भिन्न भिन्न प्रक्रियाओं द्वारा उसको उत्पादित माल में बदल देते हैं, बदलकर बेचने हेतु ग्रामीण एवं नगरीय बाजारों में भेजा जाता है। ठीक है, जैसे कृषि से क्या, गन्ना हुआ, अब गन्ना मिल पे डाला जाता है, वहाँ से उसका गुड़, शक्कर, चीनी वगैरह बनती है, उसे गांव के उसमें बाज़ारों में और शहरी बाज़ारों में उसे बेचना जाता है। ये तो मैंने एक उदाहरण दिया, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। प्रमुख कृषि आधारित उद्योग में देखो कौन कौन से प्रमुख कृषि के ऊपर डिपेंड उद्योग हैं। तैयार करने वाले उद्योग में शक्कर, गुड़, अचार, ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं, कृषि से ही मिलते हैं। फलों का रस, पेय पदार्थ में चाय हो गई, कॉफ़ी होगी, कोकोआ हो गया, मसाले, तेल एवं वस्त्र, वस्त्र क्यों, क्योंकि कॉटन से बनता है, और कॉटन क्या है, कपास से बनता है, रेशमी, कैसे, सूती, रेशमी, जूट, तथा ये सब हमें कृषि से ही प्राप्त होते हैं। तथा रबड़ उद्योग, ये कृषि आधारित उद्योगों में ही आते हैं। अब कुछ और उद्योग हैं, भोजन संस्करण, यानी फूड का प्रोसेस करना, फूड को ज़्यादा समय के लिए बचा के रखना ताकि वो ख़राब ना हो। देखो जैसे कृषि से तैयार खाद्य पदार्थों में मलाई अथवा क्रीम का उत्पादन। अब आप कहोगे कृषि से कैसे, भाई पशुपालन भी कृषि के अंदर ही आता है, ये हम प्राथमिक क्रियाओं में पढ़ चुके हैं। तो वहाँ से जब खाद्य पदार्थ होता है उसमें मलाई होती है, क्रीम का उत्पादन किया जाता है, डिब्बा खाद्य, यानी डिब्बे में जो खाद्य पदार्थ बंद करके बेचे जाते हैं, सील पैक। फलों से तैयार खाद्य पदार्थ, फलों से भी होते हैं, मिठाइयाँ होती हैं, ये सब शामिल इसमें की जाती हैं, भोजन प्रसंस्करण के अंतर्गत ये आ जाती हैं। खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने की, अब ये बात आ गई, प्रोसेसिंग तो हमने कर दी, खाद्य पदार्थ को ज़्यादा समय तक कैसे हम सेफ रख सकें खराब होने से बचाने के लिए विधियाँ प्राचीन काल से ही बनी, बहुत पुराने समय से चली आ रही हैं। जैसे खाद्य पदार्थों को सुखाकर
उनको सुखाकर भी काफ़ी लंबे समय तक चलाया जा सकता है। अचार के रूप में तेल या सिरका, जब तेल या सिरका डाल देते हैं अचार काफ़ी लंबे समय तक चलता है। आदि डालकर इन खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखा जाता है। तो ये तो पहले तरह का था कृषि आधारित। खनिज आधारित, खनिज जो हमें ज़मीन के अंदर से प्राप्त होते हैं। इस प्रकार के उद्योगों में खनिजों को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। और खनिज कहाँ से निकलते हैं? जमीन के अंदर से। कुछ उद्योग लोहयुक्त धात्विक खनिज, यानी धात्विक खनिज जिनके अंदर लोहा भी पाया जाता है, ऐसे धात्विक खनिज जिनके अंदर लोहे की कुछ ना कुछ मात्रा पाई जाती है, लोहयुक्त धात्विक खनिजों का उपयोग करते हैं, जैसे लौह इस्पात उद्योग। तो लौह इस्पात उद्योग में तो ऐसा खनिज चाहिए ही चाहिए जिसमें लोहा मिलेगा। जबकि कुछ उद्योग अलोह, अलोह का मतलब जिसमें लोहा नहीं होता, अलोह धात्विक खनिजों का उपयोग करते हैं, जैसे एल्युमिनियम, तांबा, जवाहरात। इनमें कहीं भी लोहा नहीं होता। ये तो सब ये दोनों तरह के धात्विक हैं, एक लोहायुक्त, एक बिना लोहे के। कुछ अधात्विक भी होते हैं, जैसे सीमेंट, मिट्टी के बर्तन, ठीक है ना, सीमेंट, मिट्टी के बर्तन आदि बनाने में के उद्योगों में अधात्विक खनिजों का प्रयोग होता है। सीमेंट भी कहाँ, सीमेंट भी तो ज़मीन से निकलता है। और मिट्टी के बर्तन, इसमें कोई ज़रूरत नहीं होती हमें लोहे की, ठीक है। तो ये ऐसे उद्योग हैं, धात्विक और अधात्विक दो तरह के उद्योग हो गए। अब रसायन आधारित, इस प्रकार के उद्योगों में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले रासायनिक खनिजों का उपयोग होता है। रासायनिक खनिज कौन से होते हैं? जैसे पेट्रोल, जैसे पेट्रो रसायन उद्योगों में खनिज तेल यानी पेट्रोलियम का उपयोग होता है। नमक, गंधक एवं पोटास उद्योगों में भी प्राकृतिक खनिजों को उपयोग में लाया जाता है। यानी नमक बनाने में, गंधक बनाने में, पोटास बनाने में, इनमें भी प्राकृतिक खनिजों का ही उपयोग होता है जो ज़मीन के अंदर से निकलते हैं। कुछ रासायनिक उद्योग लकड़ी एवं कोयले से प्राप्त कच्चे माल पर भी निर्भर रहते हैं। और लकड़ी और कोयला, लकड़ी कहाँ? वनों से प्राप्त होता है, पेड़ों से प्राप्त होती है। कोयला कहाँ से? ज़मीन के अंदर से। रसायन उद्योग के अन्य उदाहरण कृत्रिम रेशे बनाना। कृत्रिम रेशे क्या होते हैं? एक तो होते हैं प्राकृतिक रेशे, एक होते हैं प्राकृतिक रेशे जैसे सूती वस्त्र वगैरह में यूज होते हैं। कृत्रिम जैसे टेरिकॉट वगैरह हम जिसको बोल देते हैं, प्लास्टिक आदि का निर्माण करना, ये भी रसायन उद्योग में आ जाता है। वनों पर आधारित, इन उद्योगों में वनों से प्राप्त कई मुख्य और गौण उपज, गौण का मतलब जो छुपी उपज होती है, मुख्य उपज में लकड़ी होती है, एवं गौण उपज को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे फर्नीचर उद्योग के लिए इमारती लकड़ी, कागज उद्योग के लिए भी लकड़ी, बांस एवं घास, तो घास वगैरह ना, घास वगैरह की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन बांस का और घास तथा लाख, जैसे महाभारत में सुना होगा आपने, लाख का घर जो काफ़ी ज्वलनशील होती है। लाख उद्योग के लिए लाख वनों से ही प्राप्त होते हैं। और लाख से क्या, जो हम सील वगैरह करते हैं ना, जो लाल लाल से आपने देखी होगी, वो भी लाख ही होती है। घास से क्या होता है? घास से भी बहुत सारे काम होते हैं, छप्पर बनते हैं, और कूलर के जो आपने गर्मियों में देखी होगी, वो सूखी हुई घास से बनता है, उसके जो जहाँ पानी गिरता है और ठंडा होता है जिससे। तो ये सब हमारे वनों आधारित, वन पर आधारित है। पशु आधारित, चमड़ा एवं ऊन पशुओं से प्राप्त प्रमुख कच्चा माल के अंतर्गत आते हैं। चमड़ा भी पशुओं से प्राप्त होता है, ऊन भी पशुओं से ही प्राप्त होती है, सब जानते हैं आप। चमड़ा उद्योग के लिए चमड़ा एवं ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए ऊन पशुओं से ही प्राप्त की जाती है। हाथी दांत उद्योग के लिए दांत भी हाथी से ही मिलता है, लेकिन ये बहुत सारे देशों में बैन है, क्योंकि इससे लोग क्या करते थे, हाथी दांत लेने के लिए हाथियों को इन्होंने मारना शुरू कर दिया था। तो इसलिए हाथी दांत उद्योग बहुत कम हो गए हैं अब अगला है उत्पादन के आधार पर। उत्पादन यानी जो उद्योगों के अंदर माल बन रहा है उसके आधार पर भी उद्योगों का वर्गीकरण किया जाता है। मशीनें एवं औजार के निर्माण में लौह इस्पात का प्रयोग कच्चे माल में किया जाता है। यानी मशीनें बनाने में, औजार बनाने में लौह इस्पात का प्रयोग किया जाता है। जबकि लौह इस्पात क्या है? लौह इस्पात खुद एक उद्योग है जिसमें लौह एस का यूज किया जाता है, जबकि लौह इस्पात स्वयं में एक उद्योग है। तो इसमें क्या हुआ कि लौह इस्पात जो उद्योग है उसमें जो स्टील बन रही है, उस स्टील का प्रयोग मशीन और औजार बनाने में आगे किया जा रहा है। तो वे उद्योग जिनके उत्पाद यानी जिनमें बने हुए वस्तुएं या उत्पाद को अन्य वस्तुएं बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाए, यानी एक उद्योग है उसमें माल बना, पक्का माल बन गया, अब उस माल को दूसरे माल बनाने के रूप में के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, उन्हें आधारभूत उद्योग कहते हैं। जैसे कि ये चेन बना के दिखा रखे, लौह इस्पात उद्योग, फिर उससे क्या बनता है? वस्त्र बनाने की मशीनें बनती हैं, और उपभोक्ता के लिए कपड़ा बनता है, उन मशीनों से फिर कपड़ा बनता है। तो ये आपस में लिंक्ड होते हैं इस तरह से कि लौह इस्पात उद्योग होगा,
लौह इस्पात से क्या बना, स्टील बनी, स्टील से वस्त्र उद्योग बनाने के लिए मशीनें बनाई गई। अब ये भी एक मशीनें बनाने का अलग कारखाना होता है। फिर उन मशीनों का प्रयोग करके कपड़ा बनाया जाता है, वो अलग कारखाना हो गया, अलग उद्योग हो गया। तो उपभोक्ता वस्तु, उपभोक्ता कौन से होते हैं, हम लोग जो उपयोग करते हैं। वस्तु उद्योग के ऐसे सामान का उत्पादन करते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ता के द्वारा ही उपभोग कर लिया जाता है। उपभोक्ता जो होते हैं यानी जो श्रमिक या जो उसमें काम कर रहे हैं, वस्तु उद्योग में ऐसे सामान बनाते हैं जो खुद ही उनका उपयोग कर लेते हैं। जैसे ब्रेड, बिस्कुट। अब ये ब्रेड और बिस्कुट भी तो लोग ही बना रहे हैं और यूज भी खुद ही करेंगे, बाहर निकल के और भी यूज करते हैं। चाय, साबुन, लिखने के लिए कागज़, टेलीविज़न, श्रृंगार का सामान आदि का उत्पादन करने वाले उद्योगों को उपभोक्ता माल बनाने वाले, यानी उपभोक्ता जो बना रहे हैं माल बनाने वाले, अथवा गैर आधारभूत उद्योगों में कहा जाता है। आधारभूत ऊपर वाले थे, ये गैर आधारभूत है। तो ये था हमारा किसके ऊपर, उत्पादन के आधार पर। अब स्वामित्व के आधार पर, ठीक है, यानी जो मालिक होते हैं। कहता सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग सरकार के अधीन आते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्योग है, जैसे पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज हो गई, है ना, जो भी सरकार के अंदर में आते हैं। और इलेक्ट्रिक की इंडस्ट्री, जो जहाँ से बिजली पैदा होती है, जहाँ से कोयला पैदा होता है, ये सब सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग हैं, सरकार के अंदर आते हैं। भारत में बहुत से उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अधीन हैं, ठीक है। समाजवादी देशों में भी अनेक उद्योग सरकारी स्वामित्व वाले होते हैं, यानी इनके जो मालिक होते हैं वो सरकार होती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक दोनों प्रकार के उद्योग, मिश्रित, जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है उसमें सरकार और निजी दोनों का स्वामित्व होता है। अब निजी क्षेत्र होते कौन से, निजी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व व्यक्तिगत निवेशकों के पास होता है। यह निजी संगठनों द्वारा संचालित होते हैं। पूंजीवादी देशों में अधिकतर उद्योग निजी क्षेत्र हैं। निजी क्षेत्र में जो है, जिसके मुकेश अंबानी, टाटा, बिरला वगैरह ये मालिक होते हैं, इनको हम निजी क्षेत्र के उद्योग कहा जाता है। संयुक्त क्षेत्र कौन से होते हैं, जिसमें निजी क्षेत्र और सरकारी दोनों शामिल हो। संयुक्त क्षेत्र उद्योग का संचालन संयुक्त कंपनी के द्वारा या किसी निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है, जिसमें सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर कार्य करते हैं। ऐसे उद्योगों को संयुक्त क्षेत्र उद्योग कहा जाता है। तो ये था हमारा वर्गीकरण, किसका, उद्योगों का वर्गीकरण। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, वरना वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी और नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। इस वीडियो का लाभ उठाओ, अपने दोस्तों, सगे संबंधियों को भेजो ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।